नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लियू जांग चाओ से बीजिंग में मुलाकात। सियासी पार्टियों के दरमियान राबते मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती के हवाले से चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत काबिल क़द्र है। इसहाक डार स्ट्रेटेजिक शराकतदार और बेहतरीन दोस्त मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तरजीह हैं। लियू जांग चाओ। और आज आप पाकिस्तान की गलियों पे देखें तो आपको यहाँ पे फतह नहीं, पीस सेलिब्रेट करते लोग नजर आएंगे। आपको इनमें ह्यूमिलिटी नजर आएगी। वी आर वेरी डाउन टू अर्थ। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वी आर बोइंग आवर हेड्स डाउन इन ह्यूमिलिटी रादर देन थम्पिंग आवर चेस्ट। व्हाई? बिकॉज वी प्रेफर पीस। लोग ह्यूमैनिटी की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। इस दुनिया को क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, इसको मिस इन्फॉर्मेशन के इश्यूज हैं, बढ़ती हुई आबादी के इश्यूज हैं। देयर आर टू मेनी इश्यूज दैट दिस ग्लोबल कम्युनिटी हैज टू कन्फ्रंट, इज कन्फ्रंटिंग। पाकिस्तान की कौम पहले ना झुकी थी और ना ही आइंदा झुकेगी। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। दुनिया के तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती आबादी समेत कई मसाइल का सामना है। ऐसे में भारत झूठे बयानियों और बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार, अमरीकी सालिसी मुस्तरद, घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। जंगबंदी दो तरफा थी, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का पाकिस्तानी फजाई अड्डों पर हमलों का दावा, नुकसान पर खामोशी। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? ऑपोजिशन का सवाल। सेक्रेटरी खारजा का जवाब देने से इनकार। भारत और फितनातुल हिंद की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत का नया प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही। हमले की तशहीद से भारत का दहशतगर्दों से गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाम नेहाद BLA भारत का तैयार करदा फितने का बीज है जो पाकिस्तान के अमन को जड़ से उखाड़ना चाहता है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलोचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत। भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाला हिंदुत्वा ग्रुप का रुकन बलोचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। भूमि हाट सागर नामी शख्स का इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी, ख्यालात और तजर्बात शेयर करने का एतराफ। अकाउंट बहाली की अपील। मार्का हक पाकिस्तान से सिफारती और फौजी महाज पर जिल्लत आमेज शिकस्त। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारतीय सिफारती महाज पर भी नाकाम। भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। मोदी ने सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका। वफ्द के अराकीन की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। टेलीग्राफ। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का ताल्लुक BJP से निकला। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा BJP की रुकन निकली। सोशल मीडिया पर अवामी बेदारी ने मोदी की फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। सीनियर भारतीय फौजी अफसर के रिमार्क से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की दरमियानी शब गोल्डन टेम्पल को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाने के इल्जाम को यकसर मुस्तरद किया। गोल्डन टेम्पल हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। पाकिस्तान किसी मुकद्दस मुकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भारतीय इल्जामात तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकतदारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। हालिया कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहते हैं। बरतानिया के साथ शराकतदारी और ताउन के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की तश्कील और अमल दरामद पर तबादला ख्याल। वफाक और बलोचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन पर क्या एक्शन लिया है? सोलर पैनल का मामला हो या गंदुम का, हर तरफ करप्शन हो रही है। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल भी खराब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमनो अमान पर तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। मार्का हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। भारतीय हमले में मसाजिद शहीद हुई। हमारी अफवाज ने भारत को दिन की रोशनी में जो जवाब दिया वो कभी नहीं भूलेगा। हमने भारत का खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मायूसियों के बादल छट चुके हैं। वजीर आजम की मुआशी टीम और गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। देरुल-बला, नुसीरत पनाह गुज़ीन कैंप और शहर के वस्ती इलाके अल-दर्राज पर सुबह से सिहूनी फौज की बमबारी जारी। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल पर इक्तसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। गजा में जंगबंदी और आलमी इमदाद की आमद पर आयद पाबंदी के खात्मे का मुतालबा। रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जल्द शुरू करेंगे। रूसी सदर पुतिन के साथ फ़ोन पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा ज़्यादा अहम है। जंग के खात्मे के बाद रूस अमरीका के साथ तिजारत का ख़्वाहां है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फ़ायदा उठा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान।